किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजा हो। ये जो बदमाशी और ज्यादती हो रही है, इसके पीछे जो सा है वो रियासती एजेंडा है। ये इमरान रियाज खान के जो पहले 18 मुकदमे हैं उसमें भी हो चुकी है। 15 मिनट जो वहाँ पे शदीद जदोकोब करने का सिलसिला रहा, वो रहा ही मेरे इस मुतालबे पे कि जब तक कोई यूनिफॉर्म वाला नहीं आएगा, आप चाहे मेरी गाड़ी तोड़ दें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, हम आपको ये बंदा नहीं ले जाने देंगे। इमरान को नामालूम मकामात पर 4-4 साढ़े 4 महीने भी जो है रखा गया। तो हम चाहते थे कि इस बार अगर कोई ऐसे हालात हों तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अदालत से इजाजत मिलने के बावजूद एहराम तोड़वाना मुसलमान होने की हैसियत से एक अलमनाक दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन जो है वो फाइल कर दी है और लाजमी तौर पर उनके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल सर, आप हर दफ़ा इमरान रियाज साहब को बचा कर विक्ट्री का निशान बनाते थे। रात को आप भी गाड़ी में थे, आपके होते हुए भी वो ले गए। बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। दूसरी बात ये कि मैं अदालतों में प्रोफेशनली लोगों को रिप्रेजेंट करके लीगल फ्रेमवर्क में अपनी आइनी और कानूनी रोल में बतौर वकील पेशा वराना जो सा लोगों को बचाने का मेरा फरीज़ा है, ना ये कि मैं पुलिस वालों के साथ जो है वो हाथापाई करूं और उनके गिरेबान पकड़ूं और वो मेरे गिरेबान पकड़े। ये किसी अच्छे प्रोफेशनल वकील को ये चीज़ें जो है वो जेब नहीं देती। आप रात को बार बार कह रहे थे कि कोई यूनिफॉर्म वाला आए, मुझे इदारे का पता चले, तो क्या फिर कोई यूनिफॉर्म वाला आया? देखें, ये 10-12-15 मिनट जो वहाँ पे शदीद जदोकोब करने का सिलसिला रहा, वो रहा ही मेरे इस मुतालबे पे कि जब तक कोई यूनिफॉर्म वाला नहीं आएगा, आप चाहे मेरी गाड़ी तोड़ दें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, हम आपको ये बंदा नहीं ले जाने देंगे। ये जो पुलिस वाले वहीं पे ही दूर देखे छुपे हुए थे 40-50, इनको मजबूरन जो सा है ऑकवर्ड सिचुएशन बनने पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होने पे सामने आना पड़ा। और ये हमने एक्सरसाइज इसलिए की थी कि आप जानते हैं इमरान को नामालूम मकामात पर 4-4 साढ़े 4 महीने भी जो है रखा गया। तो हम चाहते थे कि इस बार अगर कोई ऐसे हालात हों तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हो, जिसमें आपकी बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। और हमारे मोबाइल फ़ोन भी छीने गए। मोबाइल फ़ोन्स भी 5-7-8 लोगों के छीने गए हैं और उन्होंने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन जब इसको कर लिया, वैलिडली जब हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, बावजूद इसके इन्होंने हमें ना थाना बताया। देखिए, पकड़ा कैंट पुलिस ने है और पेश हमें जो है वो किया गया है यहाँ पे मॉल्टन कोर्ट्स में और मॉल्टन डिवीज़न की पुलिस में। तो ये जो 2 नंबरियाँ नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल जो चल रहा है, एब्यूज़ और मिसयूज़ और मैसिव जो सा है वो नोटोरियस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, इसमें किसी दिन तो अकाउंटेबल इन लोगों को। इमरान साहब के पास क्या पैसे कम थे जो 2.5 करोड़ रुपए का सिर्फ फ्रॉड किया? क्या पैसे वाकई कैश इतना बड़ा? ये नामाकूल किस्म का सवाल इस वजह से है बिकॉज इमरान का एक ऐसा शख्स जो कि एक सियासी जमात का सदर यूथ विंग है, वो एक बड़ी रहनुमा जो सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं उनका पोलिंग एजेंट है, जिस कोऑर्डिनेटर का बेटा है, जिसने कभी देखा ही नहीं है इमरान को, कभी लेना देना ही नहीं है, मिले जुले ही नहीं है, राब्ता वास्ता ही नहीं रहा। उसने बेहुदा किस्म का 2 जैली गवाह, आंखों देखे चश्मदीद गवाह जो हैं, जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लॉ में कोई हैसियत नहीं होती। अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं या आपसे पैसे वसूल किए हैं, मेरे पास कोई ना कोई दस्तावेज़ होनी चाहिए, कोई रसीद होनी चाहिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए ना कि अदालत के सामने रखने के लिए, कानून के बुनियादी तकाज़ों को पूरा करने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अदालत में पेश नहीं हुआ था, इसका क्या मतलब है कि आपको केस तो 100% जो है रिजेक्ट हो गया, झूठा है, तो क्या समझ झूठ के ऊपर एक दिन का इनका रिमांड कबूल हुआ? लॉ का प्रिंसिपल है कि कानून उसकी मदद नहीं करता जो अपने हकूक़ पर सोया रहता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पूरी रियासती मशीनरी एक ऐसे शख्स का मुंह चूमने चली गई है घर जाके कि वो इनके पास चल के भी नहीं आया और इन्होंने बंदा पकड़ लिया, उसने सबूत कोई नहीं दिया। वो घर बैठे बैठे जो हैं, आपने देखा कि इस केस का जो गवाह है डॉक्टर अरशद, वो सामने आया और बाबा ने अगवा कर लिया। प्लीज़ लेट मी फिनिश वन बाय वन प्लीज़। उसने डॉक्टर अरशद ने जो है वो स्ट्रेट अवे अपना वीडियो बयान जारी किया और बाद उसको जो है जिस तरह आप बता रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो है वो इन्होंने पकड़ा जाके, और वो चाहता था कि हक़ाइक़ जो से मज़ीद सामने लाए। इन्होंने उसको हर सूरत जो है पकड़ने की अटैम्प्ट ली है। अब ये है कि इन हालात में जब रियासती मशीनरी में ना कोई मुद्दई का वकील है, ना किसी किस्म का कोई यहाँ पे उसका अपना वजूद है, तो इन हालात में तो अदरवाइज़ आपको नज़र आता है कि ये जो बदमाशी और ज़्यादती हो रही है, इसके पीछे जो सा है वो रियासती एजेंडा है। ये रेंट कंप्लेनेंट जो हैं ये इंगेज करके किराए के जो दरख्वास्त गुजार है और किराए के जो अपना मुद्दई खड़े करके, जैली मुद्दई खड़े करके ये जो विक्टिमाइजेशन है, ये इमरान रियाज खान के जो पहले 18 मुकदमे हैं उसमें भी हो चुकी है। और उन 18 के 18 लोगों ने ही हमसे फ़ोन करके माफ़िया मांगी और हमने लास्ट टाइम उनको छोड़ दिया था। इमरान भाई को जेल के अंदर हराम उतारा गया, उनकी तस्लील की गई। इमरान को इन्होंने मैल ट्रीटमेंट करने की भरपूर कोशिश की है और कोशिश करते हुए जो है वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उसके लिए इंतहाई अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट की है। लेकिन उसने बड़ा हौसला और बर्दाश्त दिखाते हुए, बड़ा करैक्टर शो करते हुए जो है
وہ بڑی مشکل سے بھاری دل کے ساتھ, اور اس نے عدالت میں یہ واضح طور پر کہا کہ یہ اس کی زندگی کا ایک سب سے جو ہے وہ ایک کاری ضرب لگانی اور بڑے کوئی دردناک دن تھا یقیناً. سر عدالت کی طرف سے جو ہے اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ جائیں, لیکن عدالت سے اجازت ملنے کے باوجود احرام توڑوانا, ایک تو یہ شرعی طور پر اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ایک المناک دن تھا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ بھی توہین عدالت ہوگی جنہوں نے عدالت کی توہین کی ہے؟ ہم نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی ہے, جو صبح لگی ہوئی ہے ڈویژنل بینچ کے پاس, اور لازمی طور پر ان کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے, اور اس میں کسی قسم کی ہم جو ہے وہ کوتاہی نہیں برتیں گے, اور ان کو ہر صورت جو ہے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو جواب دہ ہونا. بقول آپ کے نون لیگ کا رکن ہے سر, ایسا طرف نون لیگ کا اس کا تانا بانا جڑ رہا ہے, تو کہ اس میں اگر نون لیگی کوئی بندہ شامل ہوتا ہے تو کیا اسے آپ کیفے کردار تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کا اور کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جس نے ہمارے ساتھ غلط زیادتی کی ہے اس کو اس کا جواب 18 لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا. ہو جائیں گے عمران بھائی. اس کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. دیکھو ہماری امید یہی تھی کہ محمد عمران ریاض خان آج ہی جو ہے وہ اس مقدمے سے رہا ہو. انشاءاللہ آج نہیں ہوا تو کل ہم اس کو ڈبل طریقے سے جو ان سے اپنی ایفرٹ کریں گے اس کو رہا کریں عمران گے. بھائی نے حلف دیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اوبیسلی اس نے کورٹ میں واضح طور پر بتایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں اس مقدمے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہر صورت جو ہے اس نے عدالت میں حلفاً بیان کیا کہ وہ اس کو مدعی کو کیا اس درخواست گزار کو بھی معاف کر دیا جائے گا یا حد کے عزت کا اس کے خلاف ہم کارروائی 100% کریں گے. سر حد کے عزت کا دعویٰ بھی کریں گے کیا؟ سبسیکوینٹ سٹیج پہ بالکل کریں گے انشاءاللہ.